जय श्री महाकाल दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी साधना लेके आई है जो एक अप्सरा की साधना है। स्वर्ण मालिनी अप्सरा साधना। जी, स्वर्ण मालिनी अप्सरा साधना में स्वर्ण में ही देख लीजिए कि कितना अलग है विचारों का। देखिए, ये अप्सरा क्या होती है, सोने जैसी दिखती है, मतलब सोने जैसी रंग की दिखेगी आपको। ये गुप्त अप्सरा है, मालिनी के नाम से इसे प्रसिद्ध शास्त्रों के में वंशित है कि यह शरीर और चेहरे से स्वर्ण जैसी क्रांति से चमत्कार होता है। ये स्वर्ण से आभूषणों से भरी हुई होती है, आभूषणों से एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट होगी आपके सामने। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ध्यान रखिएगा, बुरी चीज़ के लिए सोच के करोगे तो अवश्य फलदायी नहीं होगा। आपको क्या करना होगा कि इसे या तो माता के रूप में मानना, या बहन के रूप में मानना, या आप अपने दोस्त के रूप में भी इसे स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अप्सरा की साधना करते समय सात्विक रहना है, तामसिक चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, खाना पीना नहीं है, गंदी चीज़ों के सामने नहीं जाना, गंदे वस्त्र ना पहने, गंदी चीज़ ना करें, गंदी हरकतें ना करें, ये आप अवश्य ध्यान रखें। शुद्धता उन्हें बहुत पसंद होती है, शुद्धता बहुत प्रिय होती है, क्योंकि वो अप्सराएँ अपने इंद्रलोक से आती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत फलदायी अवसर है। अगर आपने इसको खुश कर लिया तो ये आपको हीरे मोतियों से लेकर आभूषणों से लेकर सोना चांदी हीरा मोती जो चाहोगे आपको देने के लिए तैयार हो जाएगी। तैयार हो जाएगी क्या, देवी देवी आपको इसकी विधि विधान तक आपको इसकी सेवा करनी है। कैसे क्या करना है मैं बता देती हूँ कि प्रतिदिन सुबह उठ जाए और इस मंत्र का प्रतिदिन हकीक के माला से आपको जाप करना है। गुरुवार के दिन से ये साधना प्रारंभ करनी है। ये साधना शुरू करने के 3 दिन पहले से ही स्वास्थ्य भोजन करना चालू कर दें, शुद्ध सात्विक और शाकाहारी भोजन। ठीक है, विषय वचन ले ले, बोलेंगे महादेव, संकल्प लेना है आपको, महादेव की पूजन करते हैं। उसके सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, महादेव का पूजन करें, उसके पश्चात आप इनका पूजन करें। ठीक है, अप्सरा साधना शुरू करा हूँ, ये बोलना है आपको शिव जी के सामने जाकर। ठीक है, ये साधना आपको गुप्त रखनी है। अप्सरा कोमल होती है, सुंदर होती है, गोपनीय रखना है। अगर वो आपको दर्शन दे दे, बीच में आप माला जप करो, अगर वो आपको दिखाई दे, चाहे आंखें बंद के माध्यम से या आंखें खुलने के माध्यम से, अगर वो दिखाई दे तो वो माला आपको वही रोक देनी है, कंटिन्यू नहीं करनी है, रोक देनी है, पेन लेनी है, और फिर उनसे जो भी आप बोल दें। ध्यान रखिए, वो आपको प्रकट होएगी तो आपको वचन लेना बहुत ज़रूरी है। वचन नहीं लोगे तो वो गायब हो जाएगी वहाँ से। वचन लेना बहुत ज़रूरी है कि माता जी, मैं आपको इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, आप मुझे वचन दीजिए। यूँ ना हो कि आप वचन लेना भूल जाओ और फिर मन की इच्छाएँ बोल दो। पहले वचन लेना, फिर मन की इच्छाएँ बोलना। ठीक है, अगर वो आपसे कुछ मांग रही है, कुछ बुरी चीज़ मांग रही है, जैसे कि मुझे आपका पूरा जीवन दे दो, तो आप मना कर देना कि मैं आपको पूरा जीवन नहीं दे सकता, कुछ समय दे सकता, कुछ समय नहीं दे सकता। जो भी हो आप सब कुछ बोल देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको आपको 21 माला से शुरू करना है। गुरुवार से चालू करें। लक्ष्मी गणेश जी के बाद में शिव जी की पूजा करें। शिव जी की पूजा करने के माध्यम से शिव जी के संकल्प ले उनके सामने, और फिर इस पूजा को धारण करें। गुरु की सलाह से करें। हमेशा मैं आपको ये कहती हूँ, संकल्प की एक शक्ति होती है, ये भी मैं आपको अवश्य कहूँगी। मंत्र इस प्रकार है, रुद्राक्ष की माला से आप इसे जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, सुन लीजिए। ओम श्री स्वर्ण मालिनी कनक प्रिय श्री मोम पट। फिर से सुन लीजिए। ओम श्री स्वर्ण मालिनी कनक प्रिय श्री ओम पट। ये मंत्र है स्वर्ण मालिनी अप्सरा की, जो हीरे मोती सोने की चांदी से भरी होगी, एक खूबसूरत रूप में आपके सामने आ सकती है। एक अप्सरा है, वो एक सुंदर है, बहुत अत्यधिक सुंदर है, आप उसे देख के मोहित हो सकते हैं। इसीलिए इसका उपयोग आप सही, यूँ ना हो कि आप उनको देख के परेशान हो जाए कि अरे इतनी सुंदर है तो मैं उनको क्या करूँ। गलत उपयोग ना करें, अच्छा सोच के ही करना। ठीक है, ये भगवान का ही, माता जी का एक रूप होता है, माता जी का एक अंश की तरह है, जो प्रकट होती है अप्सरा, जो देवलोकों में पाई जाती है। ठीक है, वो देवलोक छोड़ के आपके लिए आपका कार्य करने में लग जाती है। इसलिए ध्यान रखें, बिना लालच बिना मुँह से ना करें। अगर आपको जो चाहिए, सोना चांदी हीरा मोती जो चाहिए वो ले ले, पर वचन के बाद, वचन पहले लेना, फिर बाकी काम करना। जय श्री महाकाल।